हूं कीर्ति वैभव, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। आज हम पहुंचे हैं संघमित्रा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल चैम्बर में। हमारे साथ संघमित्रा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम नवनीता घोष मैम मौजूद हैं। अभिभावकों में अक्सर आक्रोश देखा जा रहा है फ़ी को लेके कि कोरोना के महामारी में जो स्कूल है, कॉलेज है, वो चला ही नहीं है। फिर आप फ़ी किस बारे में ले रहे हैं, किस चीज़ का हम आपको फ़ी दें? तो आज हम इसी बारे में संघमित्रा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, ये जो फ़ी है ये क्यों लिया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्या पढ़ाया गया है या फिर नहीं पढ़ाया गया है। जो भी रीज़न होगा वो हम मैम से जानेंगे। मैम, अक्सर जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं कि स्कूल तो चला नहीं है, फिर हम फ़ी किस बात का दें, तो आपकी इसमें क्या राय है? सबसे पहले तो नमस्कार सब लोगों को। और बीइंग अ प्रिंसिपल संघमित्रा पब्लिक स्कूल के, जो लोगों में एक धारणा है कि स्कूल चला नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है, तो इस धारणा को एकदम गलत है। क्योंकि स्कूल बिल्डिंग क्लोज है, एक चार दीवारी में बच्चा नहीं आ रहा है, लेकिन स्कूल चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। जो मेहनत टीचर्स एक लिमिटेड समय में 6 घंटे के पीरियड में करते थे, वो एक अनलिमिटेड पीरियड हो गया है सभी के लिए। और नई नई टेक्निक से जुड़े हैं बच्चे, नई नई चीज़ सीख रहे हैं। इसमें कई बच्चे थे जिस टेक्निक को हम लोग एज ए कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं तो अब जाके सीखे हैं। तो चूँकि ऐसी परिस्थिति आई है कि सीखना जरूरी है, वो देखिए कि हमारे बच्चे इस दौर में सीख गए हैं। तो एक तो सारे बच्चे टेक्नो से भी हुए हैं, पीरियड वाइज क्लास चलता है। टीचर का काम इतना ज़्यादा हो गया है कि देखिए सारे बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कि हो, तो अगर बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली पेरेंट्स हमसे बोलेंगे कि मैडम हमारा बच्चा तो पढ़ नहीं पाया। तो जो चीज़ टीचर पढ़ा रहा है उस चीज़ को टीचर अब पहले वीडियो बना रहा है। अब वीडियो हम लोग ईआरपी के साथ जोड़ दिए, तो ईआरपी में बच्चा उस वीडियो को देख रहा है। टीचर जो था एक ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर्स लिख दिया या बच्चों को बोल दिया आप लोग बना के लाओ, उनको सुने, उनको ठीक कराए, तो टीचर का काम कुछ भी नहीं होता था। टीचर बच्चों की तरह सारे क्वेश्चन आंसर्स को लिख रहे हैं, उसका पीडीएफ बना रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चों से, एज इट इज टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर दिस, रीड आउट दिस। तो रीडिंग भी चल रहा है ताकि बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो बच्चे उसको चैट बॉक्स में लिखते हैं, देन टीचर इज रिप्लाइंग। तो ये जो एक मन में धारणा बैठी हुई है कि नहीं हमारा स्कूल बंद है, हमारी पढ़ाई बंद है, तो नहीं, केवल बिल्डिंग क्लोज है, कुछ भी ऐसा बाधित नहीं है कि जो ये नहीं कर सकते। एक है कि उनको मन से ये बात निकाल दें और आए, मिले। प्रॉब्लम है तो सुनने के लिए भी बैठे हुए हैं। आज अगर हम ऑफिस खोल रहे हैं तो किस लिए खोल रहे हैं? उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए। और चूंकि कोरोना का दौर है तो वो जो फीस के लिए कह रहे हैं, ये फीस भी अगर मान लीजिएगा अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज का कह रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज के मद में केवल डीजल ही नहीं है, रोड टैक्स है, आपका इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, ड्राइवर कंडक्टर के है। आज नहीं तो कल स्कूल खुलेगा, मान लीजिए हम फीस नहीं आता है, सैलरी नहीं देते हैं ड्राइवर कंडक्टर को, और स्कूल मान लीजिए कि हम 15 दिन बाद खुल जाता है, कहाँ से हम लोग 18-20 ड्राइवर लाएंगे? तो प्रॉब्लम किसको होगा? पेरेंट्स को होगा, स्कूल को होगा। अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो स्कूल की भी प्रॉब्लम है, उनकी दुख हमारी दुख है। हाँ, हम मानते हैं कि कोविड-19 में कुछ पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगा, लेकिन पूरे स्कूल के पेरेंट्स को तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सैलरीड हैं, उनको सैलरी मिल रही है, तो वो सोचे कि जिस तरह से एक आप लोग कहते हैं डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं सोल्जर हमारी सेवा कर रहे हैं, तो इस दौरान जो टीचर्स है, इन टीचर्स को भी मैं एक वॉरियर करना चाहती हूँ कि वो भी पूरी तरह लड़ाई और जंग लड़ रहे हैं कि मेरे बच्चे कैसे सीखें, मेरे बच्चे को कैसे आए, और उनके अपने बच्चों को जितना वो ध्यान नहीं दे रहे। कल मेरी एक टीचर से बात हुई तो बोले मैडम मेरा आज 5 पीरियड था और मेरे 2 बच्चे डीएवी में जो पढ़ते हैं, आज मैं उनको मोबाइल नहीं दी, आज वो पढ़ नहीं पाए।
कि अगर मेरा नेट खत्म हो गया, अगर मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, तो मैं अपने बच्चे कैसे पढ़ाऊंगी। तो देखिए, जहां उनके अपने 2 बच्चे हैं, उनको वो बच्चे नहीं कह रहे हैं, वो अपने बच्चे किसको कह रहे हैं, स्कूल के बच्चे को। तो इसीलिए मैं तो ये 1% भी नहीं मानती हूँ कि नहीं स्कूल बंद है, पढ़ाई नहीं हो रही है, मेहनत कम हो रहा है। सबकी मतलब सब लोगों को सोचना चाहिए, जो हमारा भविष्य बनाता है। आज एक डॉक्टर सेवा कर रहा है, आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको बनाया किसने है, किसी ना किसी ने तो गुरु बनाए, टीचर ने, गुरु ने उनको बनाया होगा। आज अगर एक देश के रक्षा के लिए कोई खड़ा है, उसको कौन बनाया है। तो जो सबसे नोबल प्रोफेशन है, जिससे सारे प्रोफेशन की सृष्टि हुई है, तो उसी को इतना अनदेखा क्यों किया जा रहा है। आज आप सुने होंगे, पटना में एक टीचर हैं, वो फांसी लगा लिए, मर गए। वहाँ एक मालिक है, वो मर गए। एक तो मैं जो मर रहे हैं, आप लोगों का चैनल है, माध्यम है, तो कहना चाहते हैं ऐसे कायर वाले स्टेप नहीं लें। परेशानी सबके साथ है, उनको साझा करें, मिले एक दूसरे से, और 2 हाथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो आज वो मजबूर, लेकिन जिस स्टेप के लिए वो मजबूर हुए हैं, तो मैं सरकार को भी कहना चाहूंगी, हर क्षेत्र में वो ध्यान दे रहे हैं, हर क्षेत्र के लिए थाली सब बज रही है, तो एक टीचर के ध्यान में, एक शिक्षक के क्षेत्र में वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से मैं ये भी नहीं कह सकती कि सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी कोर्ट में फैसला गया, निजी स्कूल के अभिभावक लेके गए, तो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कोई भी कहीं भी कोर्ट में किसी ने, हाई कोर्ट बोलिए, सुप्रीम कोर्ट बोलिए, ये नहीं बोले कि अभिभावक फीस नहीं देंगे। वो साफ तौर से कहे हैं निजी स्कूल अपना संचालन अपने फी के द्वारा करते हैं, तो छोड़ने की बात कोई नहीं कहा है। फिर भी मैनेजमेंट सोचता, हर स्कूल का मैनेजमेंट इस दौरान में कुछ ना कुछ छोड़ा है, और वो अपने सोच के अनुसार छोड़ा है कि हम कहाँ छोड़ सकते हैं। पेरेंट्स देखिए, जैसे अब स्कूल है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, हर अच्छे से अच्छे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में टीचर को सैलरी भी मिल रहा है, कहते हैं कि टीचर हम चुन के भी लेते हैं, लेकिन बड़े से बड़े अफसर पे चले जाइए और एक छोटे किसी से भी पूछिए, गरीब से भी पूछिए, तो कहेगा मेरा बहुत शौक था कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं। तो कहीं ना कहीं तो प्राइवेट स्कूल उस मापदंड में उतरता है, तभी तो आज सबकी चाहत प्राइवेट स्कूल है। तो हम चाहते हुए भी, किसी के साथ कोई मजबूरी नहीं था, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर जरा सोचिए कि आप फीस नहीं दीजिएगा, क्या होगा उन टीचर्स का। तो आप पढ़ाना तो जानते हैं, लेकिन आपको फीस देने में प्रॉब्लम है। क्यों? जो दे सकते हैं कम से कम वो तो आइए दीजिए, ताकि आप लोगों का भी परिवहन हो, हम लोगों का भी हो। तो निर्वाह सबको करना है, मिलजुल कर करना है। तो ये जरूर सोच में बदलाव आना चाहिए सभी के। मैम, जैसा कि आपने बताया कि जो प्राइवेट स्कूल है, यहाँ बहुत बड़े बड़े अभिभावकों के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। बहुत ऐसे अभिभावक होंगे जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस में हैं। लॉकडाउन की वजह से उनका जो बिजनेस है बिल्कुल ठप रहा है, तो उनके रिगार्डिंग क्या आपने कोई ऑफर, कुछ % ऑफर दिया है, या फिर उनके रिगार्डिंग आपने क्या सोचा है? देखिए, जो पेरेंट्स आते हैं, हर कोई, तो हर बिजनेस भी अलग अलग तरह का है। लॉकडाउन के दौरान अगर आप मेडिकल का बोलिएगा तो वो लोग बिल्कुल मालामाल हुए हैं। तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करेंगी, तो लेकिन सिस्टम हम पर्सन टू पर्सन में नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमारी सोच है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, हम उनको बोलते हैं आप आइए, आप अपना हाल तो बताइए क्या हाल है। आपका जैसा हाल होगा हम उस अनुसार आपको सोचेंगे किस तरह मदद कर सकते हैं। लेकिन मदद के लिए जब सोच बना कर आइएगा कि नहीं हम तैयार हैं, हमें स्कूल मदद कर रहा, हम भी तो कुछ दें। कोई, अब जैसे हमारी ही कुछ पेरेंट्स ले लीजिए, वो बोले कि मैम अभी हम अप्रैल की ही फीस दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में हम 50% देंगे। कोई बात नहीं, चलिए हम ट्रांसपोर्ट तो सबका 50% कर ही दिए कि
मान लीजिए मेरा डीजल बच रहा है, तो डीजल बच रहा है आपका 10%, 15%, बाकी पूरे 8 के 8 मद्दों में हम पैसा खर्च कर रहे हैं। सरकार हमें कोई छूट नहीं दी है कि नहीं आप रोड टैक्स इतने महीने का जमा नहीं कीजिए बस का, स्कूल बसेस के इतने महीने के लिए इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, ऐसा कोई हम लोगों को छूट नहीं है। फिर भी हम मैनेजमेंट सोच करके नहीं, चलिए पेरेंट्स को है कि जब वो नहीं लिए तो उनका 50% का देते हैं। फिर कोई पेरेंट्स जैसे मान लीजिए आके बोले कि हम अप्रैल का देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अब अप्रैल का दीजिए। और ऐसा भी नहीं कि अप्रैल का दिए तो हम उनको बोलते आगे का क्लास नहीं देंगे, क्लास हम रेगुलर दे रहे हैं। रेगुलर बच्चे, हम तो चाहते हैं बच्चे जुड़े, उनका साल खराब नहीं हो। क्योंकि मान लीजिए कि पेरेंट्स सोच रहे होंगे CBSE जैसे पिछली बार लिखे तो सबको प्रमोट कर दीजिए, तो हम लोग इस बार भी प्रमोट कर देंगे। बच्चा तो प्रमोट हो गया, क्या बच्चे को नॉलेज आया? आज आप करा ले, कोरोना इस साल का दौर है, हर साल का दौर नहीं है। वैक्सीनेशन आएगा, बच्चे फिर स्कूल आएंगे, फिर आबाद होगी दुनिया। हर जगह हर चीज, ये एक लाइफ के अप एंड डाउन की तरह है। तो ये भी काल खत्म होगा, कोरोना काल भी खत्म होगा। बहुत सारे सार्स आए, आपके डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, क्या क्या मतलब ऐसे आता गया, वैक्सीनेशन आता गया, चलता गया। दुनिया नहीं रुकी है, तो आज भी ना दुनिया रुकेगी ना स्कूल रुकेगा। लेकिन आपका बच्चा, आपको समझना पड़ेगा, जो क्लास हम बच्चे को नहीं करवाए केवल एक फीस की सोच से, तो मेरे बच्चे को तो वो पार्ट आया नहीं, कहीं ना कहीं से वो कमजोर हो गया। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए अपनी मानसिकता को ठीक करें और आप जुड़ें। मैडम जरा हम ऑनलाइन स्टडी की बात करेंगे। बहुत ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जिनके 2-3 बच्चे हैं, और ये भी होगा कि उनके घर में एक ही मोबाइल है, तो क्या वो तीनों बच्चे एक टाइम पे क्लास ले पा रहे हैं? उनके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगी? धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना, अप्रैल में कई स्कूल हो सकता है कि अभी सोच रहे होंगे, और हम लोग इस बात को अप्रैल में ही सोच लिए थे। न्यू सेशन अप्रैल से शुरू होता है, हमारा भी अप्रैल 8 से 9 से क्लास शुरू हो गया। ये चीज़ें हमको पता था कि अभी तुरंत लॉकडाउन हुआ है, कोई दुकानें मोबाइल की तो खुली नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सबके घर में, ये तो मुझे पता था, एक मोबाइल तो जरूर होगा। ये हर कोई मानेगा कि आज के ज़माने में एक एंड्रॉयड मोबाइल हर किसी के घर में होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, टीचर को बोले कि उनको सिखाएं, प्रशिक्षण दिए कैसे यूट्यूब में चैनल ये करके बनाया जाता है। चैनल भी हम लोगों ने स्कूल के ही आधार पे उनको दिए, जहाँ पे वो अपना यूट्यूब में वीडियो बनाए, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, और उस वीडियो को बना के हम ERP के साथ जोड़ दिए। क्वेश्चन आंसर्स भी टीचर्स कॉपी में लिखे, उसको ERP के साथ जोड़ दिए। उस दौरान पेरेंट्स किताब भी नहीं खरीद सकते थे। किताब का मान लीजिए चैप्टर 1 टीचर पढ़ाए हैं, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, चैप्टर 1 का PDF बनाए, उसको अपलोड कर दिए ताकि बच्चा कर सके। अब PDF बना के जब हम ERP के साथ सारा दे दिए, तो आपके मान लीजिए, ऐसे ही आपका भी हुआ नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो एक है क्लास 1 में, एक है क्लास 5 में मान लीजिए। तो फर्स्ट वाले बच्चे को अब इतना पेरेंट्स को जरूर कोऑपरेट करना होगा कि चलो अब फर्स्ट के बच्चे बैठो, सारा अपना देख लो, पढ़ाई कर लो, कर लिया वो, फिर उसके बाद मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल को लगाइए, फिर आप रिचार्ज कीजिए, उसके चार्ज कीजिए। चार्ज करने के बाद फिर आप मोबाइल से लेके शाम को बिठाइए दूसरे बच्चे को। घर में अगर 3 बच्चे हैं तो स्लॉट टाइम तो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि मैं किस किस स्लॉट में बच्चे को बिठाऊं। उसके बाद मान लीजिए कि किसी कारण बस गेस्ट आ गए, आपके यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाया, वैसे तो लॉकडाउन में आ नहीं रहे थे, फिर भी हम 1% के लिए मान लिए, तो आप उसी चीज को फिर कल दोबारा देख सकते हैं। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि आपके बच्चे को एक बार देख के समझ में नहीं आया, तो आप जितनी बार मर्जी, जब मर्जी उस चीज को देखिए, और जब बार बार देखिएगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे का वो चीज क्लियर होगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, मतलब बच्चे के पेरेंट्स के साथ हम सब कुछ सोचकर उसी हिसाब से चले हैं। इवन अभी जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी हमारा पार्ट वाइज है, इसीलिए हमारा बहुत लेंदी है, 8 बजे से लेके 6:30 बजे तक है। तो किस क्लास को कब देना है, कितने देर का देना है, उस हिसाब से उसको ब्रेकअप किए। जैसे मान लीजिए कोई 10th का बच्चा है तो उसका Y1 7th 8th में होगा, तो उसको उस हिसाब से किए हैं। किसी का 6th 7th में है
तो जूनियर में होगा, तो जूनियर को हम 2 बजे के बाद क्लास शुरू किए हैं, सीनियर को हम 8 बजे से शुरू किए हैं। तो इस तरह से ब्रेकअप दिए हुए हैं। और आमतौर से इतना मान के चलिए कि आज के युग में 2 मोबाइल तो सबके घर में मिल जाता है। मैम सबके घर में तो नहीं, एक मोबाइल तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा तो मैं भी मानती हूँ। एक वाला भी आपको बता ही दे कि हमारा सब कुछ है। अभी भी टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, डाल रहे हैं, उसको जब मर्जी जिस समय मर्जी बच्चे घर में बैठ के देख सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम का कहना है कि जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो रूटीन वाइज चल रही हैं, सब कुछ पूरा मैनेज किया गया है कि किस तरह से जो सीनियर बच्चे हैं या फिर जूनियर बच्चे हैं वो पढ़ सके, अगर एक मोबाइल हो तो भी पढ़ सके। मैम से हम जानना चाहेंगे कि मैम इस बार आपको क्या लगता है, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा कोरोना का, कोविड-19 का, या फिर नहीं पड़ेगा? देखिए, हर बार रिजल्ट आते हैं ना, और बच्चे भी हर परफॉर्मेंस में होते हैं। आपको टॉप में बच्चे टॉप करने वाले ही मिलेंगे, बॉटम में बच्चे बॉटम वाले ही मिलेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसी कोरोना से संबंधित नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपके होम मिनिस्टर भी देख रहे हैं, MHRD भी पूरी कोशिश कर रही है, CBSE कर रहे हैं, मतलब जो जिस संस्थान से जुड़े हुए वो लोकल संस्थान भी देख रहा है, मिनिस्ट्री भी देख रही है, अभी हम लोग भी क्लास ले रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल जुड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम फोन करके भी पूछ रहे हैं। तो ये जो डिपेंड करता है ये आपकी अपनी खुद की लगन, खुद की मेहनत पे। अब कई बच्चे हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कॉपी का PDF बनाते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, टीचर उसको पेन, उसमें से मोबाइल में से पेन क्लिक करके चेक कर रहा है, भेज रहा है। तो सीरियसनेस तो डेफिनेटली काउंट करेगा कि आप कितने सीरियस हैं, क्योंकि मैं नहीं मानती कोई भी स्कूल में ऐसा टीचर होगा जो बच्चे को बोलेगा कि नहीं बेटा हम आपको नहीं समझाएंगे। तो जब टीचर समझाने के लिए राजी है, बच्चे पढ़ने वाले राजी हैं, तो जो पढ़ेंगे वो अव्वल दर्जे का नंबर लाएंगे ही लाएंगे। ओके, मैम का कहना है कि ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है इसमें कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कभी भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने वाले कभी नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, टीचर्स के बारे में हमें बताया। मैम ये बताइए, अभी जो टीचर का जो वर्क है, अभी तक तो हम स्टूडेंट की बात कर रहे थे, टीचर का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले टीचर लिमिटेड टाइम में काम करता था, वो स्कूल आया, घर जाके वो बिल्कुल भी रिलैक्स रहता था। तो क्या इसमें कुछ प्रॉफिट टीचर को हो रहा है? क्या आप कुछ हॉलीडेज देते हैं मंथ में? संडे तो उनको वैसे भी मिलता था, आई थिंक अभी भी मिलता होगा, लेकिन क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट उन्हें कुछ मिल रही है स्कूल से? देखिए, एक जो शिक्षक वर्ग हैं ये कभी भी प्रॉफिट नहीं सोचते हैं। एक स्कूल की मैनेजमेंट की बात कीजिएगा तो एक एफिडेविट भर के देते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा। उसी तरह से अब हम लोगों को ही देखिए, हम लोग सुबह से लेके और 6:30 बजे तक, आपको 6 बजे तक जब तक क्लास रहता है चलते, उसके बाद भी किसी का भी फ़ोन कॉल आता है तो हमेशा 24 आवर्स हमारी टीम खड़ी रहती है। हमारे कंप्यूटर टीचर्स उन लोगों को ग्रुप बांट दिए हैं ताकि वो अपने अपने ग्रुप के व्हाट्सएप को चेक करें कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसको सुने और उनको तुरंत दूर करें। क्योंकि अगर आज कोई मुझे अप्रोच कर रहा है तो 100% उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी वो मुझे अप्रोच कर रहा है। तो टीचर कभी कोई प्रॉफिट लॉस किसी चीज़ के बारे में, वो उनका केवल एक ही मकसद होता है कि मेरे बच्चे, अगर मैं जो ज्ञान देना चाहती हूँ वो ज्ञान ले लिए तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और अगर वो ज्ञान नहीं लिए, मैं कितना भी मेहनत कर ली, मेरे लिए वो शून्य के बराबर है, 0 के बराबर है। चलिए, ये तो एक हो गई कि बातों के जरिए। अब मान लीजिए कि मॉनेटरी भी, तो टीचर कहीं ना कहीं उनको सहूलियत भी है, काम जैसे कर रहे हैं। पहले स्कूल में आना, एक रेडी होना, आना, करना, अब वो घर बैठ के कर रहे हैं। काम उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर कोई कहेगा तो पहले 6 आवर्स का था, तो अब कम से कम डबल से ट्रिपल मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह बच्चे हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट टीचर ही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली टीचर भी व्हाट्सएप, अब कल शाम को ही बता रहे, 5 बजे एक बच्चा लिख के भेजा कि मेरा 1st और 2nd चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहा है, लिंक में ओपन नहीं कर रहा है। मतलब कितना अच्छा लगा मुझे देख के। दूसरा एक बच्चा तुरंत उसमें रिस्पॉन्स करता है, मेरे पास सारे क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। इतनी देर में टीचर को दिख गया,
टीचर के पास भी, चूंकि टीचर कॉपी में लिख के अपने आप क्वेश्चन आंसर कर, टीचर उनको तुरंत शेयर करते हैं, तो काम बढ़ा, टीचर देखें। अब रह गई बात आपकी कि जो जैसे आप बोले कि क्या उनको छुट्टी मिलती है, तो डेफिनेटली जब छुट्टी है तो उनको छुट्टी पूरा मिल रहा है, और जब उनको काम करना है तो काम में कोई भी नहीं देखता है। आप आज आई हैं, आप अपना जॉब समझ के कि नहीं हम बातों को ले जाए सभी के बीच में, कि उनको पता चले, उनको रियलाइज, एक अवेयरनेस के लिए आप यहाँ आई हैं। तो उसी तरह से वो भी अपनी अवेयरनेस इन सब चीज को समझते हैं, उन सबको मॉनिटरी वो अपना देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर से बोलिएगा कि पेशेंट आ गया, अब उसको चाहिए, पेशेंट के पास प्रॉब्लम है, मॉनिटरी पैसा नहीं है, कुछ भी है, तो डॉक्टर उस समय ये नहीं देखेगा कि नहीं ये नहीं देगा तो इसको नहीं सर्जरी करेंगे, वो पहले अपनी ड्यूटी करेगा, अपना सर्जरी करेगा। तो सेम थिंग टीचर के साथ भी है कि उसको करना मतलब पड़ेगा ही, कि वो उस चीज को करते हैं और सोच के करते, खुश होके करते हैं, दे आर हैप्पी। हाँ, ये है कि जैसे पहले था, अगर मान लीजिए कोई टीचर नहीं ले पाता है क्लास तो वो बोल देता है, तो नहीं लिया, उसकी जगह कोई दूसरा ले लिया, तो एडजस्टमेंट हो जाता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके मैम, आप सिर्फ संगमित्रा ही नहीं, पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, या फिर जितने भी लोग जो एटीएन चैनल देख रहे हैं, उनको आप कोविड-19 में क्या कहना चाहेंगी, मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, बहुत अच्छा बात बोले हैं कि डेफिनेटली संदेश तो हम लोग जरूर देना चाहते हैं सभी के लिए। यही एक संदेश है कि कोविड-19 ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप घबराएं। पहली बात है कि अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें। जो चीज़ें जब भी आती है तो उसके जाने का भी टाइम होता है। कभी भी आप छोटा सा भी कोई उदाहरण लीजिएगा कि आपके घर में कोई दुख आया है तो दुख आया है तो गया भी है। बहुत बड़ी से बड़ी भी कोई विपत्ति आई है तो वो भी अपने समय के साथ गई है। सावधानी बरतें। आज सरकार जो आपको बोल रहे हैं कि मास्क पहनिए, साबुन का इस्तेमाल कीजिए, हम लोग अप्रैल से आए हैं और सुरक्षित हैं केवल इन्हीं बातों को लेके कि सावधानी बरतनी पड़ेगी। हर जगह लिखा रहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस चीज का पालन करना है। आपको ये देखना है कि हाथ जो है उसका, जैसे हैंड हाइजीन शुरू में बहुत चला था, तो हैंड हाइजीन से अब इतने दिनों से जब उससे अवगत हो गए हैं तो हाथ को अगर सुरक्षित रखिएगा, फेस पर नहीं ले जाइएगा, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब रह गए कि उसके साथ ही साथ कहते हैं कि जैसे आप पूछे भी कि पढ़ाई कितना इफेक्ट होगा, तो इतना मेहनत पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, किस लिए चल रहा है कि बच्चों के इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उनकी पढ़ाई कहीं से भी बाधित नहीं हो। जैसा वो पहले काम करते थे, जैसे वो पहले सोच के आगे बैठते थे, सेम उसी तरह से वो आज भी कर सकते हैं। केवल जरूरत है एक लगन की, पेरेंट्स उनका साथ दे। अब तो बहुत अच्छा है कि हर घर में पेरेंट्स उनके साथ हैं, तो एटलीस्ट उनको पेरेंट्स का साथ मिलेगा। पेरेंट्स देखे, ये नहीं छोड़े कि पहले चूंकि बच्चे टीचर्स के संसर्ग में आते थे तो टीचर्स उनको बहुत कुछ पर्सनली भी समझा सकते थे, तो वो पर्सनल टच अब पेरेंट्स को भी देना पड़ेगा। उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंटिंग पहले और अब में बहुत डिफरेंट है। हम पले बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स को ये सब कुछ नहीं सोचना पड़ा, लेकिन आज हमारे ही बच्चे ले लीजिए तो उनकी पेरेंटिंग हमें बिल्कुल अलग तरह से करनी पड़ती है। साइकोलॉजिकली, इमोशनली वो बहुत अटैच होते हैं, तो उनको उस तरह से ध्यान देते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जुड़े, उनके साथ टाइम व्यतीत करें, उनको डिप्रेशन में नहीं जाने दें। और ऐसा कोई ये नहीं है कि बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्कूल अपनी तरफ से बेहतर चीज़ें प्रदान कर रहा है। ज़रूरत है कि आप जुड़िए, उनसे, बच्चों से जुड़िए, स्कूल से जुड़िए, कहीं कोई कमी है तो अपने आसपास से जुड़िए, सोसाइटी से जुड़िए, लेकिन सावधानी के तहत। तो ये युग भी जो आज हमारे साथ विपत्ति आया है, ये भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी अभिभावकों में जो परेशानियाँ थी, फीस स्ट्रक्चर को लेके, मैनेजमेंट को लेके, क्लास को लेके, ऑनलाइन स्टडी को लेके, वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है,
संगमित्रा पब्लिक स्कूल या फिर कोई भी स्कूल हो, अगर उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत है, स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कूल में आके मिल सकते हैं।